आप बहुत ही यूपीएससी का सारा पढ़ लिए होंगे अभी। हम लोग अभी सिर्फ जितना दिन है 9 का सुबह तक जितना भी है पूरा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। ओके, तो उसी लिए मैंने वीडियो लाई हूँ ताकि हम लोग का रिवीजन होगा। ओके, पहला क्वेश्चन है कि आप लोग सब एक्ट्स तो पढ़े होंगे 1773 से लेके फिर 1853 तक एक था जो कि बिफोर हम लोग का जो हुआ था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं, जो सावरकर ने बोला था, या फिर जो भी हम लोग का वहाँ स्ट्रगल हुआ था 1858 में। उसके बाद 1857 में उसके बाद जो एक्ट आया, उसके बाद 1947 ये एक फ़ेज़ है और ये दूसरा फ़ेज़ है। ये कंपनीज एक्ट बोलते हैं और ये हम लोग का क्राउन एक्ट्स बोलते हैं। तो हम लोग का अभी एक्ट जो है उसमें पढ़ते हैं। एक है हम लोग का क्या क्या एक्ट है, एक 1773 और फिर उसके बाद फिर उसके बाद 18 में आया एक, 1861 में था एक, फिर 1892 में एक था, और क्या 1919 में 1909, फिर ये तो हम लोग का इंडिपेंडेंस एक्ट था, और एक 1935 में जो हम लोग का बहुत बड़ा एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उससे पहले भी हम लोग का चार्टर्ड एक्ट था, सब 1893 में आया था, फिर 1833 में आया, ऐसा सब 20 साल के बाद। तो आप लोग ये सब पढ़े होंगे। तो हम लोग अभी 1935 का एक्ट पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा सही है, ठीक है, इसमें से आपका कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन है कि हम लोग का जो ये में ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एस्टैब्लिश ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशंस एट सेंटर, ये है, या फिर सेपरेशंस ऑफ प्रोविजनल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, या फिर इंट्रोडक्शंस ऑफ डायरेक्टली इन द एग्जीक्यूटिव्स गवर्नमेंट्स इन द प्रोविजंस, या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन सा होगा बताइए, जल्दी बताइए। अच्छा, मैं ऑप्शंस भी दिखाती हूँ। ऐसे आपका यूपीएससी में आएगा 1 और 4, 1 और 3, फिर 1 2 3 4 और 2 और 3। बताइए क्या होगा। मैं बताती हूँ आपको, टाइम नहीं है हम लोग का। 1 एंड 4, ठीक है, ये होगा जो कि है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, और फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या क्या हम लोग का एक्ट है, फीचर से थोड़ा सा और एक बार डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपका और एक बार याद रहेगा। 1935 जो कि हम लोग का बहुत सारा उसमें से एक्ट में आया है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशंस में, उसमें क्या आया ना, ऑल इंडिया फेडरेशन किसका, प्रोविजनल्स और प्रिंसली स्टेट्स का, प्रिंसली स्टेट्स एक यूनिट में आया, और फिर डिविजन्स ऑफ सेंटर, ठीक है, सेंटर हुआ, और उसका यूनिट्स मतलब कि हम लोग का जो फेडरल, जो हम लोग पढ़े हो ना, फेडरल लिस्ट, मतलब अभी क्या है फेडरल लिस्ट और प्रोविजनल लिस्ट और कंकर लिस्ट, उसमें क्या था अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और कंकर लिस्ट। तो इसमें से आर्टिकल्स कितने कितने आइटम्स है उसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है हम लोग का। जैसे कि सेंटर का अभी है 58 आइटम्स, और प्रोविजनल्स का है 54, और बोथ का है 36। लेकिन हम लोग का जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें हम लोग का एजुकेशंस और एक फॉरेस्ट्री, ये हम लोग का जो स्टेट लिस्ट से लेके कंकर लिस्ट में चेंज कर लिए। और इसके लिए हम लोग का क्या चाहिए था, जो हम लोग का उसमें कांग्रेस था उस टाइम में, तो उसलिए हाफ ऑफ द मैंने जैसे कि हम लोग का अगर फेडरल सिस्टम चेंज होता है तो दोनों हाउसेस जो बोथ हाउसेस में आपका ये स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट उसको रेटिफाई चाहिए उस विथ सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। और रेसिडुअल पावर जो था वर गिवन टू द वाइसरॉय। अभी हम लोग जो रेसिडुअल पावर था वो हम लोग कनाडा से लाए हैं,
ठीक है, कनाडा वाला कॉन्स्टिट्यूशंस में। और फिर फेडरल्स नेवर कम टू द बिगनिंग, हाँ फेडरल्स जो सिस्टम था, फेडरलिज्म, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया था तो इसीलिए वो कभी काम ही नहीं आया। ठीक है। और एबोलिश ऑफ द डायरार्की इन द प्रोविजनल एंड इंट्रोड्यूशन प्रोविजनल ऑटोनॉमी। हम लोग का 1919 में एक था ना, हम लोग का डायरार्की इंस्टीट्यूट मैंने आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि साइमन कमीशन 10 साल आने के बाद बोले थे कि हम लोग देखेंगे उसके बाद जो करना है, तो जो कि 1927 के आसपास आया था, तो उसके बाद उन्होंने फिर उसको हटा दिया। ठीक है। और provisions were allowed to act as a autonomy unit। ठीक है, उनके हिसाब से उन्होंने ऑटोनॉमी दे दिया। और दिस एक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट इन प्रोविजंस, that is governor were required to act as a advice of president response to the provisional legislative। it comes to the effect in 1935। मतलब कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो जो प्रोविजंस में हो वो दैट इज़ द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट एज द एडवाइजरी ऑफ द मिनिस्टर टू द प्रोविजनल लेजिस्लेचर। ठीक है। अच्छा, सेंटर में भी एवोलिश हो गया। और फेडरल सिस्टम्स जो था, जो फेडरल सेंटर का जो था उसमें दो हम लोग का सब्जेक्ट चेंज हो गया, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। ठीक है। और फिर क्या है, दिस प्रोविजंस ऑफ दैट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशंस एट ऑल। ओके। फिर उसमें क्या है, हम लोग का तो बाइकर्मलिज्म था ना, 2 हाउसेस वाला, तो उसमें 7 आउट ऑफ 11 प्रोविजंस 10 इंट्रोड्यूस, मैंने जो 7 प्रोविजंस था उसमें हम लोग 11 जो प्रोविंसेस हम लोग का था उसमें से 6 में हम लोग इंट्रोड्यूस कर लिए थे, जिसमें कि लेजिस्लेचर्स जैसे कि बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, और फिर मेड बाइकल मैंने अपर हाउस और लोअर हाउस उसमें बनाया गया। और फिर और क्या बोला, हाँ देखो, हाँ एक आप याद रखिए, एक 1909, एक 1919 और एक 1935, जिसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ मुस्लिम लोगों को मिला था, और इसमें सिख वगैरह, पार्शीज, जितने भी रिलीजियस वगैरह उनको सब मिला। और यहाँ पर क्या है, 1935 में वुमेन, फिर लेबर क्लासेस और हम लोग का डिप्रेस क्लासेस या फिर शेड्यूल कास्ट अभी बोल रहे तो उनको मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। फिर हम लोग क्या कहे, इट एबोलिश काउंसिल्स ऑफ इंडिया, हम लोग को बहुत सारे काउंसिल्स था उसको एबोलिश किया और एस्टेब्लिश किया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, और जिसमें द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विथ अ टीम ऑफ एडवाइजरी। ठीक है। और फिर इसमें क्या है, इसमें पूरा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पूरा नहीं दिया था, बल्कि सिर्फ 10% पॉपुलेशंस को ही दिया गया था, जो कि जमींदार थे, जो कि ये कर रहे थे, क्या बोलते हैं, टैक्स पे कर सकते थे, बहुत सारा वैसा था जिसके वजह से हम लोग का इसमें 10% ही हम लोग का आप है। ठीक है। हम लोग का सबसे अच्छा जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उसको भी इस्टेब्लिश किया गया था टू कंट्रोल मनी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। फिर क्या है, इट ऑल्सो इस्टेब्लिश provided for the establishment of not only the federal public service commission, मतलब कि फेडरल वाला भी इस्टेब्लिश किया था, उसके साथ प्रोविजनल वाला भी किया था और जॉइंट वाला भी किया था। देखो सेंटर वाला अलग है और यहाँ पर फेडरल सेंटर और प्रोविजनल्स और जॉइंट, ये तीनों हम लोग का पब्लिक सर्विस कमीशन किए थे। जैसे कि हम लोग का पंजाब और हरियाणा में हम लोग जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस करते हैं, तो वो सब भी हो सकता था। फेडरल कोड भी इस्टेब्लिश किया था 1935 में। ठीक है, और हम लोग कुछ देख लेते हैं 1919 का, ताकि प्रीवियस में कुछ हम लोग
और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग का सेपरेट किया गया था बजट वाला जो था ना, उसमें कि सेपरेट कब किया था, तो ये 1919 वाला एक्ट में किया गया था। और किया गया था हम लोग का जो सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविजंस का, उसको हम लोग सेपरेट कर लिए थे, और रिलैक्स कर लिए थे सेंट्रल कंट्रोल थोड़ा। और फिर हम लोग सेंट्रल और जो प्रोविजनल को उसको भी सेपरेट कर लिए थे। और सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेशंस वर ऑथोराइज टू मेक लॉ ऑन द रेस्पेक्टिव लिस्ट जैसे था ना, उसमें हम लोग ऑथोराइज कर रहे थे। और गवर्नमेंट क्या कर रहा था, थोड़ा सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी मेथड कर रहा था, जिसमें कि और फिर प्रोविजनल सब्जेक्ट जो था दोनों पार्ट्स में ट्रांसफ़र हुआ। एक है ट्रांसफ़र मैंने ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व। ट्रांसफर्ड में जो हम लोग का गवर्नर है और जो मिनिस्टर्स है इन लोग कर सकते हैं। और जो उसका जैसे कि मिनिस्टर्स था वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, ठीक है, जो कि वाइसरॉय के पास आई थिंक ज़्यादा पावर था। और फिर डायरेक्टी इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे कि हम लोग डबल रूल भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि अनसक्सेसफुल हुआ। तो समझ में आया, एक क्वेश्चन में एक्चुअली बहुत टाइम लग गया समझने में। तो आप लोग समझ गए, जो 1919 में एक्चुअली डायरेक्ट आया था, और लिस्टेड जो प्रोविजनल्स और सेंटर वाला वो डिवाइड हुआ था। और एक हम लोग यहाँ पर नहीं लिखा है, जो कि हम लोग का सिख एंड पारसीज और एंग्लो इंडियंस यूरोपियंस वगैरह, यूरोपियंस एंग्लो इंडियंस इन सबको उन लोग दिए थे ये करने, क्या बोलते हैं, रिज़र्व किया गया था उन लोग के लिए, रिजर्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वाला जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ओके।